करने वाले हैं एक बेहद गंभीर मुद्दे पर, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन मैं आप सभी को एक नया व्यू पॉइंट देने वाला हूं, जो शायद ही कहीं सुनने को मिले। यह कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नहीं है, जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है। मैं इस बात का एविडेंस दे रहा हूं कि एक्चुअली ईरान में रिजीम चेंज के लिए है। इसके प्रूफ के रूप में बीते कुछ दिनों में अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने खुद कहा है कि सुप्रीम लीडर खामेनी ने 2003 में सस्पेंड किए न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को ऑथराइज नहीं किया है। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. 12 जून 2025 को इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक्स किए और 13 जून से एक फुल स्केल वॉर शुरू हो गया है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन चल रहा है और ईरान ने रिटेलिएशन में मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं। सिर्फ मंडे तक 24 लोग मारे जा चुके हैं और यह नंबर लगातार बढ़ रहा है। 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजरायली बमबारी हुई, जिसमें ईरान के 2 जनरल मारे गए। इस हमले को गाजा युद्ध के प्रभाव के रूप में देखा गया। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने अप्रैल 2024 में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की। सीरिया में दिसंबर 2024 में असद रेजिम कोलैप्स हो गया, जिससे ईरान का रीजनल इन्फ्लुएंस कमजोर हो गया। यह सब इवेंट्स एक साथ मिलकर करंट सिचुएशन का क्रिएशन कर रही हैं। सभी को लगता है कि यह जंग न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हो रही है, लेकिन ये झूठ है। अमेरिका की अपनी स्पाई एजेंसी कह रही है कि ईरान बॉम्ब नहीं बना रहा, तो फिर ये लड़ाई क्यों हो रही है? मैं कहता हूँ कि यह ईरान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए हो रही है। ईरान के बिना मिडिल ईस्ट का पूरा मैप चेंज हो जाएगा, यही रियल प्लान है। ईरान की पोजीशन बहुत मुश्किल में है। अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, जिससे ईरान की हालत खराब है। ईरान एक सराउंडेड कंट्री की तरह फील कर रहा है, जिसके पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। वहीं ईरान के लीडर्स को लगता है कि अगर वो मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस लूज कर देंगे तो घर में उनकी गवर्नमेंट गिर सकती है। अमेरिका के रोल में बहुत कंफ्यूजन है। ट्रंप ने रिसेंटली तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। यह शो करता है कि कुछ हिडन प्लान्स हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप रेगुलरली ईरान को वार्निंग देता रहता है, खासतौर पर न्यूक्लियर टॉक्स के टाइम पर। ट्रंप का अप्रोच बहुत एग्रेसिव है। ईरान के साथ वो बार बार कहता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। You cannot let Iran have a nuclear weapon. Don't let Iran have nuclear weapons. That's my only thing I have to tell you. I think Iran is going to be in great danger, and I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon, because the entire world will blow up. यह कॉन्ट्रडिक्शन क्लियरली शो करता है कि ट्रंप का एजेंडा कुछ और है। जब आपकी अपनी इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, लेकिन आप पब्लिकली अपोजिट बात कह रहे हैं, तो साफ तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एक बहाना है। अमेरिका के पॉसिबल गोल्स हो सकते हैं इजराइल फ्रेंड को हेल्प करना, ईरानी गवर्नमेंट को चेंज करके ऑयल मार्केट पर कंट्रोल करना और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पावर को स्ट्रांग बनाना। अगर अमेरिका की हिस्ट्री देखें तो बहुत देशों में गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश की है और अब ईरान भी उनकी लिस्ट में शामिल है। न्यूक्लियर वेपन्स मामले में भी बहुत सारे मतभेद हैं। अगर ईरान की गवर्नमेंट गिर गई तो दूसरे देशों को सिग्नल मिलेगा कि न्यूक्लियर डिटरेंस काम नहीं करता। इससे और कंट्रीज भी अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पर फोर्स हो सकते हैं। सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में साफ कहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो सऊदी अरबिया को भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पड़ेंगे। Saudi Arabia need nuclear weapons to counter Iran. السعودية لا تريد أن تمتلك أي. Saudi Arabia does not want to acquire any nuclear bomb. But without a doubt, if Iran developed a nuclear bomb, we will follow suit as soon as possible. यह स्टेटमेंट इस बात को और भी क्लियर करता है कि मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। एक और रोचक तथ्य है रेजा पहलवी का। रेजा पहलवी शाह ऑफ ईरान का बेटा है और एग्जाइल में रहता है। उसने कहा है कि ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी अंडरग्राउंड में चला गया है और कंट्री का कंट्रोल लूज हो चुका है। उसने इस मूवमेंट को इरिवर्सिबल बताया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेजा पहलवी ट्रेडिशनली अमेरिका के साथ गुड रिलेशंस रखता है और यह स्टेटमेंट परफेक्ट टाइमिंग पर आया है। यह क्लियरली शो करता है कि अमेरिका के पीछे एक पोटेंशियल रिप्लेसमेंट रेडी है गवर्नमेंट चेंज करने के लिए। همیهنانم جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده و کنترل اوضاع را
از دست داده است. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. آینده روشن است و ما با هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. در این روزهای دشوار دل من با همه شهروندان بی‌دفاعی است که آسیب دیدند و قربانی جنگ طلبی و توهمات خامنه‌ای شدند. कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट रियल है और ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। भले ही वेपन्स न बना रहा हो, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी एक रियल कंसर्न है और इजराइल का पॉइंट है कि ईरान बैक्ड ग्रुप से एक्चुअली थ्रेट है। कुछ एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि वेट करना रिस्की है और बेटर है कि पहले से एक्शन लिया जाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉइंट्स कंप्लीट पिक्चर एक्सप्लेन करने के लिए इनफ हैं या इसके पीछे कुछ और भी है। यह जंग न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में नहीं है जितनी कि गवर्नमेंट चेंज के बारे में है। लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या ये सही है? क्या किसी कंट्री को दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट चेंज करने का राइट है? कमेंट्स में बताएं आप क्या सोच रखते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।